हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रायोटेक लर्निंग। ये जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का जो जर्नी है, जो पाथ है एक सीखने के लिए, तो इसमें हमने अभी तक जो मॉड्यूल 1 कवर किया है वो उसके वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इफ हैव एनी क्वेश्चन तो उसको प्लीज पोस्ट करें। तो अभी तक का जो प्रोग्रेस था वो मॉड्यूल 2 हमने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं इसके पिछले वीडियो में। सो प्लीज उस चीज़ को उस वीडियो को देखें, जिससे आपका जो पाथ है वो कंप्लीट हो, लर्निंग पाथ जो है वो कंप्लीट हो। सो पिछले वीडियो में हमने HTML के बारे में कवर किया है, टैग्स के बारे में कवर किया है, पेज सेटअप के बारे में कवर किया है। सो इस वीडियो के अंदर हम बॉडी को डिवाइड करेंगे मीनिंगफुल पार्ट्स में। बॉडी को अगेन पेज के डिवाइड करेंगे। देन उसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट कंटेंट हमने अभी तक कलेक्ट किए हैं उस कंटेंट्स को ऐड करेंगे, और पेज के ऊपर ऐड करने के बाद उसको ब्राउज़र के अंदर वेरीफाई करेंगे। तो अभी तक के जो लर्निंग पाथ है उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें कवर की है। सो प्लीज़ पिछले वीडियो को देखें, और आपको जो डिसकंटिन्यूटी नहीं लगेगी उस चीज़ को कवर कर पाएंगे जो ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कवर्ड हो रखा है। सो प्लीज़ उनको देखें। अभी तक के जो प्रोसेस है उसके अंदर हमने HTML के बारे में, टैग्स के बारे में जो पढ़ा है उसको यूज़ करते हुए जो बेसिक डिफाइन और एक बोल सकते हो जो नेसेसरी टैग्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं किसी पेज पे, वो हमने ये जो टैग्स आपको यहाँ पे कोड ब्लॉक आपको दिख रहा है उसके अंदर हमने डिफाइन किए हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में आपको कवर किया हुआ है। अभी तक का प्रोसेस अगर देखें तो हमने जो भी कंटेंट कलेक्ट किया था, बेस्ड ऑन दोज कंटेंट हमने पेजेस अपने क्रिएट किए थे। आप यहाँ पे देख सकते हो फोल्डर स्ट्रक्चर में हमने पेजेस क्रिएट किए हैं, और इन पेजेस में हमने अबाउट स्कूल और एकेडमिक के अंदर अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऐड किया है। सो पिछले वीडियो में हमने कोड एडिटर के बारे में भी थोड़ा देखा था, और ब्राउज़र के बारे में भी देखा था। सो कोड एडिटर एक सोर्स है जहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करते हुए अपना HTML का कोड लिखेंगे, और दूसरा जो कोड को यूज़ करते हुए हम जो HTML पेज क्रिएट किए हैं उसको हम ब्राउज़र में ओपन करेंगे। तो दो सॉफ्टवेयर्स की बहुत ही ज़रूरत है। एक आपके पास कोई कोड एडिटर होना चाहिए, जिसके लिए हमने नोटपैड++ इनिशियली रिकमेंड किया है, और क्रोम ब्राउज़र जो बोल सकते हो मोस्ट रिकमेंडेड है वो है। तो दो चीज़ें आप अपने सिस्टम में रखें अभी के लिए। जैसे जैसे चीज़ों को प्रोग्रेस करेंगे, लर्निंग पाथ हमारा इंक्रीज करेगा और कोर्सेज को ऐड ऑन करेंगे, तो इसके कोड एडिटर्स के बारे में डिटेल में और भी चीज़ें आएंगी, ब्राउज़र्स के बारे में भी और भी चीज़ें आएंगी। सो जो नोटपैड हमने एज ए सॉफ्टवेयर, एज ए कोड एडिटर यूज़ किया है, सो हम उसके अंदर अपना जो अभी तक का पेज है उसको ओपन करते हैं। तो जब आप राइट क्लिक करके ओपन करोगे अपने HTML पेज को, तो यहाँ पे एडिट विथ नोटपैड++ का ऑप्शन आता है। तो अगर आप किसी पेज को नोटपैड++ में ओपन करते हो तो जो अभी तक आपने कोड लिखा है वो खुल के आ जाता है, जिसमें हमने जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर हमने सबसे पहली लाइन पे HTML के वर्जन को डिफाइन किया था, HTML का रूट एलिमेंट डिफाइन किया है। कंप्लीट रूट एलिमेंट मीन्स कंप्लीट पेज जो हमारा रहता है हेड और बॉडी में डिवाइड होता है। अगेन हेड टाइटल में हमने डिवाइड किया है, जो पेज के टाइटल को डिफाइन करता है, और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पिछले वीडियोस में हमने बताई है। सो प्लीज़ उनको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। इसके बाद जो सेकंड टैग आता है वो बॉडी टैग है। सो यहाँ पे जो बॉडी टैग आपको दिख रहा है वो फर्दर डिवाइड होगा डिफरेंट पार्ट्स में। सो यहाँ अभी तक के पॉइंट पे जो आपको समझने की ज़रूरत है कि जो HTML है उसको हमने हेड और बॉडी में डिवाइड किया है। सो हेड जो रहता है वो
बेसिकली वेबसाइट या जो वेब पेज है या पेज जो है HTML पेज है उसके बारे में चीज़ें डिफाइन करता है, जैसे उसका टाइटल क्या है, आगे चल के हम उसमें स्टाइलिंग ऐड करेंगे, उसका बिहेवियर डिफाइन करेंगे और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो बॉडी टैग है उसके अंदर जो भी कंटेंट हम लिखते हैं वो हमारे ब्राउज़र के ऊपर दिखता है। तो अभी तक का जो प्रोग्रेस था, जो अभी तक का जो लर्निंग पॉइंट था, वो हमने यहाँ तक चीज़ें कवर की हैं। इसके बाद का पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बॉडी इनटू सिमेंटिक पार्ट्स। सो ये बहुत ही बोल सकते हो आप कि एक स्टैंडर्ड है जो हमको फॉलो करना है आगे। तो हमको पता है कि हमने हेड के अंदर अभी तक टाइटल डिफाइन किया हुआ है, जो आगे चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे, लेकिन जो हमारा बॉडी टैग है उसके अंदर का जो स्पेस है, जो उसके अंदर का जो एरिया हमको मिलता है, वो हमको डिफरेंट सेक्शंस में फर्दर डिवाइड करना है। और सिमेंटिक का मतलब क्या होता है कि वो टैग अपने आप में ही एक मीनिंग को डिफाइन करते हैं। अगर उनके टैग को ही देख के आप समझ सकते हो कि ये किस पार्ट ऑफ पेज को कवर करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि हेडर टैग है, तो सबसे पहला टैग बॉडी के अंदर हमने यूज किया है हेडर टैग। तो अभी ये सारे टैग्स के बारे में आपको अचानक से देख के ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये एक तरीके से आप गाइडलाइंस के थ्रू फॉलो करें। ये एक तरीके से गाइडलाइंस एक पेज को डेवलप करने का। तो जो बॉडी का स्पेस था उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो किसी भी वेबसाइट के एक वेब पेज को आप देखते हो तो मोस्टली वो जो पूरा पेज रहता है वो इन्हीं पार्ट्स में डिवाइड रहता है। इनके अलावा भी कुछ पार्ट्स आते हैं जिनको हम अपकमिंग वीडियोस या जो भी अगले वीडियोस आएंगे कोर्स के उसमें कवर करेंगे। सो मेरा जो कहने का मतलब है, मैं आपको एक टेम्पलेट के थ्रू वो डिफाइन करता हूँ। सो इस पूरे पेज को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से आप किसी वेबसाइट को ड्राफ्ट कर पाते हो अपने माइंड में किस तरीके से वो बनने वाली है। सो बेसिकली जो पेज है, अभी आप लोगों ये सारे कंटेंट्स को अगर आप एक साइड रख के देखें तो जो बॉडी का पेज है, सपोज ये पूरा हमारा एक बॉडी है, ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा एक बॉडी स्पेस है। इस बॉडी स्पेस को हमने हेडर, नेविगेशन, मेन और फूटर में डिवाइड किया है। सो बेसिकली जो बॉडी का स्पेस था उसको हमने एक हेडर पार्ट में, एक नेविगेशन पार्ट में। सो हेडर जो पार्ट में रहता है बेसिकली आपके साइट की जो हेडर इंफॉर्मेशन आती है वो रहता है, जैसे पेज वेबसाइट का लोगो हो गया, उसके कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन हो गए, उसका स्लोगन बैनर हो गया, ये सारी चीज़ें हेडर में आती हैं। नेविगेशन में मोस्टली जो भी वेबसाइट का नेविगेशन होता है जिससे हम वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस में जा सकते हैं, मे बी उसके अंदर उसी साइट से रिलेटेड पेजेस हो सकते हैं या किसी और साइट के भी पेजेस हो सकते हैं। तो मोस्टली एक नेविगेशन का पार्ट होता है कि हम एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेजेस में कैसे नेविगेट कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। तीसरा जो मेन डिव है वो है मेन बेसिकली होल्ड करता है उस पेज के कंप्लीट इंफॉर्मेशन को। और फूटर सेक्शन बेसिकली वेबसाइट का एक फूटर होता है जहाँ पे हम फूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालते हैं। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे आपको और समझ में आएगा। तो अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि एक वेब पेज हेडर स्पेस, नेविगेशन स्पेस, मेन स्पेस और फूटर, चार पार्ट में मोस्टली डिवाइडेड रहता है, जो बहुत ही बेसिक है। तो ये आपको चार जो टैग्स हैं वो यूज करने ही करने हैं। तो अगर इस चीज को अपने कोड में जाके एक बार देखें तो हमने क्या किया था, बॉडी टैग था। अगेन ये आपको चीजें देख के समझ में आ रही हैं कि अभी तक के जितने भी टैग्स हमने यूज किए सारे के सारे पेयर टैग है। मींस उसका एक ओपनिंग टैग है और उसका क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग स्टार्ट विद द स्लैश कैरेक्टर। और पेयर टैग का मतलब ये होता है कि उस टैग के बीच में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आने वाली होती है। तो यहाँ पे एक चीज और हमने देखा था कि जो टैग रहता है उसको एलिमेंट भी बोलते हैं। तो ये चीज आपका हेडर एलिमेंट, मींस नेविगेशन एलिमेंट, मेन एलिमेंट, फूटर एलिमेंट, ये सब चीजें आती हैं। तो
हेडर एलिमेंट जो आपका रहता है वो मोस्टली लोगो, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, टैग लाइन, स्लोगन, बैनर, ये सारी चीजें आती हैं। नैव जो टैग है वो होल्ड करता है, कंटेन करता है, या उसके अंदर जो पार्ट लिखा जाता है कोडिंग का उसके अंदर मोस्टली नेविगेशन रहता है, या आप सर्च फॉर्म भी उसके अंदर देखोगे जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे आप इसके अंदर। हेड जो यहाँ पे जो मेन टैग है वो है कि यूज टू डिफाइन दी पेज रिलेटेड कंटेंट। सो जो भी हमारा पेज रिलेटेड कंटेंट आएगा वो मेन टैग में आएगा। सॉरी फॉर दिस, आई फॉरगॉट टू रिमूव दिस, इसको हटाना मैं भूल गया, तो प्लीज इसको इग्नोर करें अभी के लिए। सो हेड है, नैव है, मेन है और फूटर है। सो मेन टैग के अंदर हम अपने पेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लिखते हैं जो उस पेज से रिलेटेड रहता है, और फूटर के अंदर मोस्टली कॉपीराइट इंफॉर्मेशन हो गया, सोशल मीडिया लिंक्स हो गया, इंक्वायरी फॉर्म हो गया, और कुछ लोकेशन मैप अगर करना है वो भी हम लिख सकते हैं। सो इस पूरे स्ट्रक्चर से आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि पूरे वेबसाइट्स में ये कुछ इसमें से स्पेस हैं जो कॉमन है, जो हर पेज में आपको मिलेंगे। जैसे हेडर है, लोगो हर पेज के लिए सेम रहने वाला है, कोई स्लोगन, बैनर ये सब आएगा वो सेम रहने वाला है। नेविगेशन आपका पूरे हर पेजेस के लिए सेम रहने वाला है। फूटर सारे पेजेस के लिए एक ही रहने वाला है। बस आपका जो कंटेंट चेंज होगा वो मेन के अंदर ही पूरा का पूरा बार बार चेंज होगा। मतलब अगर आपका अबाउट अस पेज है तो अबाउट अस रिलेटेड डेटा आएगा, अगर आपका कॉन्टेक्ट अस का पेज है तो कॉन्टेक्ट अस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएंगी। सो मोस्टली यहाँ से एक और टर्मिनोलॉजी सामने आती है जिसको हम बोलते हैं कि कॉमन एरिया। सो वेबसाइट के अंदर जो कॉमन एरियाज हैं वो है हेडर, नेविगेशन और फूटर, और जो स्पेस चेंज होता है बेस्ड ऑन दी पेज और बेस्ड ऑन दी पेज कंटेंट वो आपका मेन एरिया रहता है। मेन जो डिव है उसके अंदर ये सब चीजें चेंज होती रहती हैं। सो मोस्टली ये आपका हो गया कि हमने जो बॉडी का स्पेस था उसको अगेन सिमेंटिक पार्ट्स में डिवाइड किया। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कोडिंग से आपको पूरा पेज का स्ट्रक्चर समझ में आने लगता है कि बॉडी स्पेस में ये हेडर है, मतलब हेडर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नेविगेशन रिलेटेड, मेन मतलब पेज का डेटा मेन के अंदर आएगा, फूटर के अंदर जो फूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कॉपीराइट है, सोशल मीडिया लिंक्स हैं, कॉन्टेक्ट अस, लोकेशन मैप हो गया, एनी इंक्वायरी फॉर्म हो गया, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। सो ये हो गया कि हम बॉडी को सीमेंटिंग पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, तो हम इसको कोडिंग के अंदर भी लिखते हैं। सो अभी तक का जो कोड था वो हमने इस तरीके से लिखा है। जो कोडिंग थंब रूल है कि अगर आपको कोई पेयर टैग आप लिख रहे हो तो उसके अंदर आपको कोई फर्दर डेटा ऐड करना है तो आप टैब के थ्रू आप टैब स्पेस लो, तो जिससे वो मीनिंगफुल रहता है। तो हेडर हम यूज करेंगे, और जो प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस बोल सकते हो कि जैसे ही आप कोई पेयर टैग ओपन करो तो पेयर टैग को क्लोज जरूर करें। इसके बाद आप का जो टैग आता है वो नेविगेशन टैग है। सो यहाँ से आपको एक चीज और समझ में आएगी कि इनका एक सीक्वेंस होता है कि मतलब हेडर आएगा, नेविगेशन आएगा, मेन आएगा और फूटर। ऐसा नहीं होता कि फूटर सबसे ऊपर आएगा या नेविगेशन मेन के बाद आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मोस्टली साइटों में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि हेडर के बाद नेविगेशन आता है, या हेडर के साथ भी नेविगेशन कहीं कहीं पे आता है, लेकिन एक जनरल रूल है जो अभी आप एज ए स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेविगेशन आ गया नेविगेशन के लिए। इसके बाद का जो टैग है वो आपका मेन टैग है जो पेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है। तो ये पेयर टैग है तो आपको ओपन करने के साथ साथ उसको क्लोज भी करना है। इसके बाद आपका फूटर टैग आता है। सो फूटर आप यूज करोगे, फूटर टैग लिखोगे स्लैश के साथ क्योंकि एक क्लोजिंग टैग है। तो ये हमने अभी तक क्या किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के बाद बॉडी को हमने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन में डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारा अभी तक का पॉइंट जो कवर किया है वो है। इसके बाद आता है कि ठीक है, हमने स्पेसेस डिफाइन कर लिए बॉडी के अंदर, लेकिन कुछ हमको दिखता नहीं है पेज के ऊपर। तो पेजेस के अंदर हम डेटा को ऐड करना भी स्टार्ट करते हैं। सो डेटा जो बहुत ज़्यादा कॉमन डेटा जिसको बोलते हैं वो आपका टेक्स्ट डेटा रहता है।
सो पिछले वीडियोस में हमने कवर किया है कि कंटेंट कितने टाइप के होते हैं मोस्टली एक वेबसाइट के ऊपर। सो प्लीज़ पिछले वीडियोस को देखें चैनल के ऊपर जो हैं, और उसको सब्सक्राइब करके भी रखें जिससे आपको चैनल को, जिससे जो रिलेटेड वीडियोस हैं, जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। सो उसमें कवर किया है कि टेक्स्ट जो आपका रहता है वो फर्स्ट पहले बोल सकते हो मेजर डेटा रहता है, पहला मेजर डेटा टेक्स्ट रहता है। तो टेक्स्ट के अंदर जो पहला पार्ट हमको कवर करना है वो है कि हम टेक्स्ट जो भी मोस्टली लिखते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन एज ए टेक्स्ट, सो उसके अंदर आपको एक पैराग्राफ आता है और एक हेडिंग आता है। सो पैराग्राफ उससे बहुत ही एक जेनरिक टर्म है जो आप सभी को पता है कि पैराग्राफ मीन्स एक मल्टी लाइन टेक्स्ट है, जो एक से ज्यादा लाइनों में अगर कोई टेक्स्ट आपके सामने आता है वो आप पैराग्राफ। अब उसके अलावा जो दूसरा इम्पोर्टेंट टैग है टेक्स्ट के लिए वो है हेडिंग। तो कोई भी सेक्शन ऑफ टेक्स्ट जो सेक्शन ऑफ डेटा को डिफाइन करते हैं, तो आप सभी ने सीखा होगा कि सबसे पहले कोई सेक्शन है तो उसका एक हेडिंग होता है, देन उससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन जो पैराग्राफ में आता है। और एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि आप कोई भी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अगर डिफाइन करते हो तो पहले क्या आता है, आपका एक हेडिंग आएगा, एक पैराग्राफ आएगा। सो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका जो एक मेन हेडिंग है, जो हेडिंग है, उसके सब हेडिंग्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है कि जैसे आप कोई अबाउट स्कूल है, जैसे हम स्कूल का ही एग्जाम्पल लेके इस पूरे लर्निंग पाथ को कवर कर रहे हैं। इसके बीच में हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत जैसे एक जर्नल एरिया है स्कूल, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने पिक किया है। तो उसके अंदर अगर अबाउट स्कूल है तो अबाउट स्कूल सपोज एक मेन हेडिंग हुई, लेकिन उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड हो सकते हैं, मतलब किसी एक हेडिंग का एक सब हेडिंग भी हो सकता है। और हमको पता कैसे चलता है कोई एक मेन हेडिंग है, एक सब हेडिंग है? तो अगर हम एक प्रैक्टिस वाइज बोलते हैं तो मेन हेडिंग हमारी जो रहती है उसका थोड़ा साइज ज्यादा रहता है, फॉन्ट साइज ज्यादा रहता है, या बोल्ड ज्यादा रहता है, बोल्ड ज्यादा दिखता है अगर कोई मेन हेडिंग है। उसके अलावा जैसे जैसे हम सब हेडिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पे एक चीज आपको याद देखनी है कि जो पैराग्राफ है उसके लिए हम टैग जो यूज करते हैं वो पी टैग है। तो यहाँ पी से ही आपको पता चल रहा है पैराग्राफ मीन्स एक पैराग्राफ एलिमेंट है, जिसके को अगर आपको अपने HTML में ऐड करना है तो आपको ये पी वाला टैग यूज करना है। मतलब पी एक पेयर टैग है, मतलब एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग आएगा विद स्लैश। और हेडिंग अगर आपको अपने HTML पेज में ऐड करना है तो मोस्टली जो सबसे मेजर हेडिंग रहती है, जो सबसे मेन हेडिंग आप बोलते हो, H1 से रहती है। 1 का मतलब हो गया ये अभी हमने देखा कि हेडिंग्स के कई लेबल्स रहते हैं, पैराग्राफ का कोई लेबल नहीं रहता। पैराग्राफ मतलब एक मल्टी लाइन टेक्स्ट रहेगा, लेकिन हेडिंग्स के लेबल्स रहते हैं, हायरार्की रहती है। मतलब एक मेन हेडिंग होगा, उसका सब हेडिंग, उसका भी सब हेडिंग हो सकता है। सो इस तरीके से अगर वो हायरार्की में डेटा आ रहा है तो हेडिंग्स भी हमारे उसी लेवल में ही डिफाइन होते हैं। तो अगर आपका जो मेन हेडिंग है, सबसे बड़ी हेडिंग है, वो H1 में आएगी, उसके बाद अगर कोई हेडिंग है तो H2 में आएगी, उसके बाद अगर कोई सब हेडिंग है तो H3 में, इस तरीके से करते करते H6 तक बना है। सो मोस्टली जो किसी वेबसाइट में मोस्टली जो हेडिंग टैग्स यूज होते हैं वो H4 तक जाते हैं। H5 H6 बहुत कम ही आपको उस लेवल तक की हेडिंग्स मिलेंगी, लेकिन H3 H4 तक यूज होता है। तो हम इस चीज को कैसे समझेंगे, तो हम फिर से अपने जो हमने कंटेंट डिफाइन, अब यहाँ से जो हमने जो ग्राउंड वर्क किया है, जो एक तरीके से होमवर्क किया है कंटेंट्स के ऊपर, वो बहुत ही यूज होने वाला है और उसको देख के आप आसानी से HTML को रिलेट कर पाओगे। सो मोस्टली जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें आपको लगेगा कि किस लिए डेटा लिखा जा रहा है, ये थोड़ा ओवरवर्क हो रहा है, आपको थोड़ा लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप जब सीखोगे कोडिंग के अंदर तो आप रिलेट कर पाओगे आसानी से। तो यहाँ पे जो अबाउट स्कूल वाला पेज है जो हमने पहले लिखा था, उसके अंदर हमने ये जो लिखा है हमारा मेन हेडिंग है, जो आपको देखने से पता चल रहा है कि ये साइज में बड़ा है और बोल्ड भी है। उसके बाद इंट्रोडक्शन है जो इसके बाद वाली हेडिंग है, मतलब H1 है, H2 है। इसके अंदर भी चीजें आ सकती हैं,
मिशन विजन है जो सेकंड हेडिंग है, थर्ड हेडिंग है फ्रॉम द डायरेक्टर टेक्स्ट। इस तरीके से आपसे कंटेंट के हिसाब से भी ये चीजें चेंज हो सकती है। तो अभी के लिए हमने H1 H2 यूज किया है। इसके अलावा भी आप अलग अलग इंफॉर्मेशन देख सकते हो। जैसे सपोज एग्जांपल है कि ये जो सेक्शन है वो हो जाता है मैसेजेस, मतलब अबाउट स्कूल में जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगर हमारा जो सब हेडिंग आता है वो आता है डायरेक्टर। लेकिन ये जो मैसेज ये इसका हेडिंग है, लेकिन ये इसका सब हेडिंग है जो इससे इनसे छोटा होना चाहिए। तो जैसे आप देखते हो कि इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम होना चाहिए, इस तरीके से। सो आप देख रहे हो ये हमारा H1 है, ये H2 है, और ये हमारा S2 के बाद S3 हो जाएगा। तो इस चीज को हम अपने पेज में ऐड करते हैं जल्दी जल्दी। सो अभी तक का जो पॉइंट हमने कवर किया है वो है स्टार्ट विथ टेक्स्ट कंटेंट। सो एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है कि हमने, ठीक है, हमने HTML सीखा, टैग सीखे, बेसिक आउटर स्ट्रक्चर बनाया, अगेन बॉडी स्पेस को हमने रिलेटेड कंटेंट्स में सेक्शंस में डिवाइड किया। अब उन सेक्शंस के अंदर हम कैसे इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे जिससे हम उसको रियल में एक लाइव ब्राउजर के ऊपर वो चीज देख सके। तो यहाँ से हम कोड के अंदर मूव करेंगे। तो कोड के अंदर अभी इस इमेज में हमने देखा था कि लोगो, नेविगेशन, ये सब चीजें हैं, ये सब हम बाद में ऐड करेंगे। अभी के लिए हम मेन के डिव के ऊपर काम करेंगे क्योंकि हमको टेक्स्ट ऐड करने हैं पेज से रिलेटेड। तो ये टैग्स आप एज इट इज रखें, मेन के अंदर आप आए क्योंकि आप पेज रिलेटेड डेटा ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो गुड प्रैक्टिस था उसके अंदर अगर आप किसी पेयर टैग में कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं सो प्लीज उसको इंटर करके दूसरे लाइन में लाएं और इसके बीच में टैब का स्पेस करें। तो इस डेटा से आपको दिख के पता चल रहा है ये आपका H1 है, मतलब ये आपके पेज का मेन हेडिंग है। सो आप H1 लिखेंगे, H1 हमारा पेयर टैग है तो इसको आप क्लोज भी करेंगे। सो ये यहाँ से दूसरा ने एक और पेयर टैग हमको मिला है जो है हेडिंग टैग। सो HTML के अंदर जितने हेडिंग टैग्स होते हैं वो पेयर होते हैं, मतलब उसके बीच में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर आती है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आ रही है अबाउट स्कूल, तो हम इस चीज को इस तरीके से, एक चीज यहाँ आपको समझ में आ रही है, यहाँ पे हमने नए लाइन में इंटर नहीं किया है। सो मोस्टली क्या होता है कि अगर कोई पेयर टैग है और उसको जो भी डेटा चाहिए वो मल्टी लाइंस में नहीं आ रहा है तो हम उसको सिंपल इंटर नहीं करेंगे, उसी लाइन में सिंपल लिख देंगे। क्योंकि हम इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकते थे जो एक अच्छा होता, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जरूरत नहीं है। अगर आपको इतना ही डेटा आ रहा है तो आप इसको एक ही लाइन में ही लिखें, सो अच्छा रहेगा आपके लिए। नोटपैड प्लस प्लस का बहुत ही अच्छा यूज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर वाइज चीजें आपको बता रहा है कि मतलब HTML है, हेड है, टाइटल है, बॉडी है, हेडर है, मतलब आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ से देखते हुए समझ में आ रहा है कि कौन सा एलिमेंट किसके अंदर आ रहा है और काफी अच्छे से विजुअल हो रहा है। तो यहाँ पे जो दूसरा हेडिंग है वो आपका इंट्रोडक्शन है, तो आप यहाँ पे इसके बाद इंटर करेंगे, S2 लिखेंगे क्योंकि वो सेकेंड हेडिंग है, तो S2 आप लिखें, इंट्रोडक्शन। सो अगेन यहाँ पे एक थंब रूल है क्योंकि आपको इंटर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल एक वर्ड है, एक लाइन ऑफ टेक्स्ट है। इसके बाद का डेटा है आपका वो पैराग्राफ है। सो यहाँ पर आप देखोगे एक मल्टी लाइन टेक्स्ट है जो सिंपली आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जस्ट एक लिख दिया है। एक चीज आप यहाँ पे भी जैसे मल्टी लाइन डेटा आ रहा है P का, तो यहाँ आप यूज कर सकते हो इसको इस तरीके से, क्योंकि ये थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लाइन ऑफ टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे एक दो वर्ड आ रहे थे, एक सिंगल वर्ड आ रहा था, तो इसको आप इंटर करके इस तरीके से लिख सकते हो। तो काफी अच्छे से आपको विजुअल रहेगा, देखने में क्लियर रहेगा, क्लीन रहेगा कि ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है और उसके बाद। तो
बहुत ही गुड प्रैक्टिस ये है कि आपको याद हमेशा रखना है, कोई भी पेयर टैग है तो उसको ओपन करेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे, देन ही आप उसके अंदर कोई डेटा ऐड करने जाएंगे, जिससे आप एक्सीडेंटली या बाय मिस्टेक आप उस टैग को क्लोज करना नहीं भूलेंगे। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से प्रिपेयर रहेगा, अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड रहेगा, सो कोई प्रॉब्लम आने की गुंजाइश नहीं रहेगी उसके अंदर। तो हमने ये लिख दिया। इसके बाद मिशन एंड विजन, तो मिशन एंड विजन जो हमारा है वो ये जो डॉक फाइल है ये मैं अटैच कर दूंगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको प्लीज़ डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए अदरवाइज आप इस चीज़ को ट्राई करें, खुद से डेटा समझ के लिखने का ट्राई करें, आप कलेक्ट करने का डेटा कॉपी पेस्ट ना करें। जस्ट आप एक तरीके से ब्रेनस्टॉर्म करें किस तरीके से स्कूल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है। जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है, आप डमी इन्फॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मैं स्कूल की वेबसाइट ना जाके आप अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ें चेंज होने वाली हैं वो अबाउट स्कूल की जगह अबाउट मी हो जाएगा। आप अपने बारे में लिख सकते हैं, आप अपना एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, एकेडमिक से रिलेटेड आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, हॉबीज़ क्या है, सो बेसिकली वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी इससे एक सेकंड एग्जांपल भी मैं दूंगा, बहुत लोगों को मे भी प्रॉब्लम हो सकता है कि कैसे डेटा कलेक्ट करें। सो आपको अपना डेटा तो पता ही होगा, उसको आप यूज़ करें। सो यहाँ पे जो दूसरा हेडिंग है, जो दूसरा सब हेडिंग बोल सकते हो मेन हेडिंग के बाद, वो है मिशन एंड विजन ही है। तो आप उसको कॉपी करें। तो यहाँ पे डेटा लिखने का एक और फायदा है कि आपको HTML के अंदर चीज़ों को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एक बार लिखना है और आपको सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करते जाना है। सो इसके बाद का पैराग्राफ है। अगेन आप देखो कि अब मैं पैराग्राफ खोल रहा हूँ और उसको पहले क्लोज कर रहा हूँ, तभी उसके अंदर डेटा ऐड करूँगा। तो पैराग्राफ है, मल्टी लाइन टेक्स्ट आने वाला है, तो मैंने एक इंटर किया, एक टैब प्रेस किया, डेटा ऐड किया। सो काफ़ी क्लीन और अच्छे से आपको चीज़ें दिखती जा रही हैं। इसको आप सेव करें, सेव ज़रूर करें कुछ भी ऐड करने के बाद। उसके बाद की जो हेडिंग है वो है, और आपको टेक्स्ट जो भी टैग्स हैं अगर आपके बार बार यूज हो रहे हैं तो उसको प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको सीधा कॉपी भी कर सकते हैं। अगर सिस्टम को प्रोवाइड करता है वो फैसिलिटी तो आप उसको सीधा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपको टाइप ही करना है तो आप टाइप भी कर सकते हैं, जिससे फर्स्ट टाइम जो यूज कर रहा है वो यूज टू हो जाएगा, कोडिंग उसको याद हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे मिशन विजन लिख दिया है। इसके बाद का जो हेडिंग है वो मैसेजेस का है। मैसेज हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, सीधा वहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, आप टाइप भी कर सकते हैं आप अपना कंटेंट। S2 के बाद जो सेक्शन आ रहा है जो एक सब हेडिंग है, जो एक तीसरे लेवल ऑफ हेडिंग है। सो H1 आया, S2 आया, पैराग्राफ्स आए। S2 के बाद जो सब हेडिंग होती है, अगर कोई सब हेडिंग आपके पेज में आ रही है उस लेवल पे, तो आप उसको S3, तो यहाँ जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, H1 मतलब सबसे बड़ी हेडिंग, S2 मतलब उससे छोटी, S3 मतलब उससे छोटी, S4, S5, S6 तक जाता है। S6 के बाद कोई हेडिंग डिफाइन नहीं है, क्योंकि S6 के बाद का जो टेक्स्ट हमको दिखता है वो ऑलमोस्ट पैराग्राफ के बराबर हो जाता है। तो H7 या H8 करके कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे H3 के में हमने यहाँ पे डायरेक्टर लिखा हुआ है। सो डायरेक्टर हेडिंग के बाद हम पैराग्राफ कॉपी करेंगे, पैराग्राफ कॉपी करके यहाँ पे ऐड करेंगे। सो पैराग्राफ कॉपी करने के बाद आप अगेन एक मल्टी लाइन टेक्स्ट है तो आप इस चीज को इंटर करें। सो पैराग्राफ ये जो मैंने लिखा है इसको अगेन हमने ओपन किया, क्लोज किया, उसके बाद हमने कंटेंट ऐड किया और एक टैब के साथ। तो अभी
तक का जो डेटा था हमने अबाउट अस पेज का वो हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो आप अपने इंफॉर्मेशन को जो आपने कैप्चर किया है, जो ड्राफ्ट किया है, जो कंटेंट को कैटेगराइज किया था, सेक्शंस बनाया था, उसके बेस्ड ऑन दैट आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप मेन टैग में ऐड करें इस तरीके से स्ट्रक्चर वाइज। तो हमने अभी तक का जो जर्नी था उसमें हमने टेक्स्ट कंटेंट, जो भी हमने टेक्स्ट कंटेंट कलेक्ट किए थे उसको हमने ऐड किया एज ए हेडिंग और पैराग्राफ। सो पैराग्राफ जस्ट एक क्लोज टैग है जिसके अंदर मल्टी लाइन टेक्स्ट कंटेंट आप लिख सकते हैं। उसके अलावा हेडिंग्स जो है वो पेज के हेडिंग्स को डिफाइन करता है। हेडिंग्स मल्टीपल हो सकते हैं हायरार्की वाइज, लेवल वाइज। तो जो सबसे मेन हेडिंग आपके पेज की रहती है वो H1 रहती है। उसके अलावा H2, H3, H4, H5, H6 बेस्ड ऑन योर लेवल हो सकते हैं। सो मोस्टली पेज के अंदर H4 तक जाता है, H5, H6 बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे, यूज करने को मिलेंगे। सो अभी हमारे जो एग्जांपल हमने यूज किया जिसमें हमने हेडिंग H1 अबाउट स्कूल यूज किया, H2 जैसे इंट्रोडक्शन मैसेजेस यूज किया, मिशन विजन यूज किया, S3 जो यूज किया मैसेज एक हेडिंग के बाद उसके अंदर एक डायरेक्टर आएगा, मे बी अदर सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आ सकते हैं, तो H3 हमने उसकी जगह पे यूज किया हुआ है। तो ये पेज हमने यूज किया, इसको आप सेव करें, कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। तो ये हमारा जो पेज है वो जो भी हमने कोड एडिटर के अंदर लिखा हुआ है नोटपैड प्लस प्लस के अंदर, इस चीज़ को मैं थोड़ा आपको और दिखा देता हूँ अच्छे से, तो आपको इस पूरे व्यू में आपको दिखेगा। तो ये जो नोटपैड प्लस प्लस का एडिटर है, कोई भी आप पेज आप खोलते हो तो आपको अबाउट स्कूल जैसे आपने खोला है तो अबाउट स्कूल .html आपको दिख रहा है जिसके अंदर हमने कंटेंट हमने ऐड किया हुआ है यूजिंग मोस्टली आप यहाँ मोस्टली देखोगे कि हमने HTML का वर्जन, HTML रूट, हेड, बॉडी को अगेन डिवाइड किया, हेडर, नेविगेशन, मेन, फूटर के अंदर हेड और नेविगेशन जो नैव टैग है इसके अंदर बाद में इंफॉर्मेशन आएगी जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो आप के पेजेस वाइज टेक्स्ट कंटेंट आपने डिफाइन किया हुआ वो आप यहाँ पे लिख दिए हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। दूसरा, जब हमने इस पेज में डेटा ऐड कर दिया है तो आप उसको ब्राउजर के अंदर देख सकते हैं। तो अबाउट अस स्कूल को मैं राइट क्लिक करके ओपन विद करके क्रोम ब्राउजर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर आपका क्रोम ब्राउजर उस फाइल को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है तो आप डबल क्लिक करके भी खोल सकते हो। सो मोस्टली इसको आप ओपन करें, यहाँ से क्रोम ब्राउजर में जा सकते हैं, यहाँ से भी चीज़ें आप देख सकते हैं, रन कर सकते हैं। और लॉन्च इन क्रोम यहाँ पे आ रहा है, या इसका शॉर्टकट भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट आर। ये जो आपको चीज़ दिख रही है कीबोर्ड शॉर्टकट है, मतलब आप कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और उसके बाद आर प्रेस करेंगे तो क्रोम में खुल जाएगा। तो मोस्टली जितने ब्राउजर्स रहते हैं वो इसके अंदर मेंशन है, तो क्रोम है तो जैसे आप लॉन्च इन क्रोम करोगे सो ये क्रोम ब्राउजर में इस चीज़ को ओपन कर दिया है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ, तो इस चीज़ को थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। तो ये मेरा क्रोम ब्राउजर है, इसके अंदर आप यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी अच्छे तरीके से आपने कंटेंट को हमने लिखा है और हायरार्की वाइज प्रॉपर तरीके से हमको दिख रहा है। तो अबाउट स्कूल ABC स्कूल ये मेरा टाइटल है जो हमने यहाँ पेज के लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा और मिनिमाइज करता हूँ जिससे आपको कोडिंग भी बार बार दिखा सकूँ। तो हमने यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है जो हमारा यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा ब्राउज़र के अंदर हमारा मेन हेडिंग H1 आ गया जो आपको दिख रहा है कि ये सबसे फॉन्ट में बड़ा है, सबसे ज़्यादा फॉन्ट है, इसका बोल्डनेस है। इसके अलावा आपका जो सब हेडिंग H2 है, उसके बाद हमारा मल्टी लाइन टेक्स्ट पैराग्राफ है, ये अगेन H2 है, पैराग्राफ है, H2 है। लेकिन इस सेक्शन के अंदर मल्टीपल सेक्शंस और सब सेक्शंस आ रहे हैं, उसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है। तो H2 के बाद की जो हेडिंग है वो H3 आती है। तो आपको मोस्टली यहाँ पे दिख रहा होगा कि H3 इस फॉन्ट साइज में और इस बोल्ड के साथ आपको दिख रहा है, इस बोल्ड इसका कम है इससे। इसके अलावा पैराग्राफ मैंने यूज़ किया है।
तो यहाँ तक हमने जो सीखा है वो है कि हमने जो भी कंटेंट जिसके कंटेंट हमने जो कलेक्ट किया था उसको डिवाइड किया था डिफरेंट सेक्शंस में, उन सेक्शन ऑफ डेटा के हिसाब से हमने अपने पेज का नेविगेशन डिफाइन किया हुआ है। सो पेज का जो नेविगेशन था उसके बेस्ड ऑन दैट हमने अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में पेजेस क्रिएट किए हैं, जैसे अबाउट अस, एकेडमिक, एडमिशन, कॉन्टैक्ट अस, ये सारे पेजेस हैं। और पेजेस के अंदर हमने फिर से उसको HTML को यूज़ करते हुए जो हमने एक टेक्स्ट कंटेंट बनाया था उसको हमने लाइव कोडिंग में कन्वर्ट किया है। सो HTML बेसिकली टैग्स, कलेक्शन ऑफ टैग्स होता है। हर एक डेटा के लिए एक टैग डिफाइन रहता है। तो सबसे पहले सेट ऑफ टैग्स जो हमने पढ़े हैं वो है बेसिक आउटर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने HTML हेड, बॉडी को पढ़ा, टाइटल आया हेड के अंदर। इसके बाद हमने फर्दर बॉडी को उसके सिमेंटिक पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ पे वर्ड सिमेंटिक इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि सिमेंटिक का मतलब होता है हैविंग अ क्लियर मीनिंग, उसका एक मीनिंग है। तो यहाँ से आपको सारे टेक्स्ट का एक मीनिंग पता चल रहा है कि हेडर है, नेविगेशन है, मेन है, फूटर है। मेन के अंदर अगेन मेन हेडिंग है आपकी, सब हेडिंग है, पैराग्राफ है। तो इस तरीके से आपको क्लियर इस पूरे पेज का स्ट्रक्चर, आपको अभी तक का जो प्रोसेस है, जो अभी तक का लर्निंग पाथ का स्टेटस बोल सकते हो, जो हमने अभी तक सीखा है वो आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने जो अभी तक के पॉइंट्स हमने स्टार्ट किए, स्टार्ट विद टेक्स्ट के साथ स्टार्ट किया हमने। पेज के अंदर कंटेंट भी कवर कर लिया है। सो दिस सेक्शन इज ऑलरेडी कवर्ड। तो होपफुली हमने ये चीज को अंडरस्टैंड कर लिया है। इसके बाद का जो सेक्शन है वो है वेरीफाई इनटू ब्राउजर। वो भी हमने देख लिया ब्राउजर के अंदर उस चीज को ओपन करके कि हमारे ब्राउजर के अंदर वो पेज अच्छे से दिख रहा है। एक चीज और यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ मैं कि जो ये जो हेडर हमने यूज किया, हेड टैग यूज किया, इसके अंदर आप उसका पेज का लोगो भी डिफाइन कर दें H1 के अंदर। सो H1 आपने लिखा, पेज का लोगो आपने डिफाइन कर दिया ABC स्कूल। तो अभी के लिए जस्ट एक हेडर के अंदर आपका इंफॉर्मेशन आए वो हमने लिख दिया है, जिसको आप इसको ब्राउजर के अंदर हम ओपन करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये टाइटल है, ये आपका पेज का लोगो हो गया। तो ये जस्ट एक बोल सकते हो आप एक स्टार्ट है। तो आप यहाँ तक की चीज़ों को ट्राई करें, ऐड करें कोड के अंदर डेटा अपना ट्राई करें ऐड करने का, हेडिंग के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, और आप मल्टीपल हेडिंग्स को ट्राई करें। मे बी आप डायरेक्टर जो H3 हेडिंग है उसके अलावा आप H4 यूज कर सकते हैं, H5, H6 आप अपने डेटा के हिसाब से यूज करते हैं। सो प्लीज ट्राई टू यूज इट। जब तक आप एक्चुअल कोडिंग नहीं करेंगे आपको उसका फील नहीं आएगा, उसका जो किस तरीके से आपके ब्राउजर के ऊपर दिखता है, उसका हायरार्की क्या है, हर एक टैग का एक मीनिंग रहता है। तो ये सब चीजें हैं जो अभी तक हमने कवर किया है। सो जो ब्राउजर के अंदर हमने उस चीज को वेरीफाई भी कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो होपफुली ये आपको समझ में आया हो अभी तक का जो भी हमने कंप्लीट किया है। सो प्लीज उस चीज को मैं एक बार और इंडेक्स को आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हमने कवर कर लिया। तो ये सारी चीजें हैं। So again thank you for watching this video. Please subscribe the channel and also like the videos if you actually like it. And अगर आपके पास कोई questions है, कोई suggestions है, कोई improvements एरिया आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ऐड करें। तो अभी तक के प्रोसेस में हम एक्चुअल कोडिंग के अंदर अपने यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो उस फर्दर जो भी कंटेंट हमारे पास है वो अगले मॉड्यूल में हम उसको कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स।